शरीर में बताती हूँ क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं। ओके, तो देखो, रचना शारीर का जो पेपर होता है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट मैं बताती हूँ कि तुम्हें मॉडर्न पोर्शन से बहुत ज़्यादा पूछेंगे वो, और तुम्हारा आयुर्वेदिक पोर्शन बहुत कम होगा। उसमें भी सबसे इम्पॉर्टेंट ये चैप्टर होता है और एक गर्भ होता है। बाकी सबसे तुम्हारा ऑब्जेक्टिव में पूछ देंगे या फिर बोल देंगे कि उसके टाइप्स बताओ, अस्थि के, संधि के, पेशी के। तो ये सब ध्यान में रखना, ठीक है। मैं तुम्हें बस इंपॉर्टेंट बताती हूँ कि अगर तुम्हें शरीर की व्याख्या पूछेंगे तो तुम्हें इन दोनों श्लोक में से ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुम लिखते हो प्लस इसको एक्सप्लेन करते हो ऐसा, तो तुम्हें पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। एक होती है इसकी तत् शरीरम नाम चेतना अधिष्ठान भूतम, तो ये भी हो जाएगा, तुम लिख सकते हो शरीर के लिए। दूसरा चीज़ तुम शरीर की डेफिनेशन में ये लिख लेना, दो धातु मूलम ही शरीरम, शरीर ये थे इति अनेन इति शरीरम, ये भी लिख सकते हो तुम, ठीक है। अब तीसरा होती है कि शारीर की व्याख्या, ये सब छोड़ो, ये सबको ध्यान मत देना, ठीक है। वो तो मतलब टाइम है तो ठीक है, नहीं तो नहीं है, तो ये सब देखो। शारीर की व्याख्या में तुम ये श्लोक लिखना प्लस इसकी व्याख्या में तुम ये लिख लेना, ठीक है। एक शरीरी होती है, उसकी व्याख्या क्या होती है कि तुम्हें कर्म पुरुषी होती है, तो ये तुम बस इतना लिखना, ठीक है, लाइक दिस। और तुम ये बस रेड कर लेना। इसमें से तुम्हारा ये आयुर्वेद का प्रयोजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये भी देख लेना। बाकी ये सब पूछना है, रेड करना तो करो। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है शरीर का, तो ये तुम ऐसी एज इट इज़ ऐसे लिखोगे तो नंबर अच्छा मिलेगा, ठीक है। ये लिख सकते हो। और इसका श्लोक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना, ठीक है। बाकी ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से इम्पॉर्टेंट शुरू हो जाएगा, लेकिन ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। यहाँ से तुम ये वाला मॉडर्न का भी देखना है, तुम्हें आयुर्वेदिक का भी देखना है, तो तुम ये वाला देख लेना पहले, आयुर्वेदा का, फिर मॉडर्न का भी देख लेना। अगर एक्सप्लेन करने को पूछता है कि मृत शरीर को कैसे संशोधन वगैरह करते हैं, तो उसके लिए तुम देख लेना, हाँ, शोधन वाला जो भी है ये देख सकते हो। बाकी ठीक है, सब रेड कर लेना, ये सब इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है, रेड कर लेना। लेकिन मैं बताती हूँ तुम्हें कर्म पुरुष बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये देख लेना, इंपॉर्टेंट है। बाकी ये सब बस रेड करने के लिए है। नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट तुम्हारा ये भी 5 नंबर में पूछेगा। तुम्हारा ये पूछ सकता है कंडारा, फिर जाल, कूर्ची, फिर सेवनी, इन सब की संख्या पूछेगा, लाइक दिस ये, लाइक दिस ये, लाइक दिस ये। इन सब को ना तुम ऐसे डब्बे में बना के लिखोगे तो इम्प्रेशन बहुत अच्छा मिलता है और नंबर अच्छे मिलते हैं। तो ये पूरे इंपॉर्टेंट है, देख लेना, ठीक है। ये फिर इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ देना, ठीक है। अब आएगा गर्व, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा पेज में सही से लिखा था, क्योंकि अगर तुम्हें गर्व की परिभाषा बोलता है तो तुम इसको पहले ऐसे स्टार्ट करोगे, यहाँ से गर्व की परिभाषा मैं बता रही हूँ, पूरा पूरा एज इट इज़ लिखना, जो भी बताया है ये पूरा एज इट इज़ ऐसे लिखना, कम से कम 2-3 पेज में तो लिखना भाई, ताकि इम्प्रेशन अच्छा पड़े। श्लोक तो लिखना ही लिखना है, ठीक है। ये लिख देना। बाकी गर्व में देखो इंपॉर्टेंट मैं बता देती हूँ, ये लिख लेना, गर्व की परिभाषा अगर पूछेगा तो मैं बता दी तुम्हें। उसके बाद तुम्हारा इम्पॉर्टेंट होता है एक सेकेंड, ये शुक्र, इसका भी बहुत चीज़ें पूछती है इसमें से, स्वरूप, शुक्र के लक्षण क्या है, बाकी ये आर्ट ऑफ पूछेगा। फिर ये शुद्ध आर्टव के लक्षण क्या होते हैं, ये भी पूछ सकता है, ठीक है। तो मुझे दिख नहीं रहा है। फिर ये देखो, ये पूछ देगा बैकग्राउंड से, उनको थोड़ा सा तुम लोग हटा देना, ये मैंने कुछ लिखे हुए थे नोट्स वगैरह, ये देख लो। ये भी पूछ सकता है आई थिंक, और ये पूछ सकता है, ठीक है। बाकी ये सब छोड़ो, ये सब छोड़ दो, छोड़ दो, अगेन। हाँ, ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, और ये नाभि नाड़ी निर्माण, ठीक है। और मैंने जितने टिक लगाए ना बस उतना ही पढ़ना है, उससे ज़्यादा कुछ मत पढ़ना, छोड़ देना। ये देख लेना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर हो सके तो श्लोक धीरे धीरे करके याद करो, करने की कोशिश करो, अगर हो पा रहा है तो, ठीक है।
अब इसमें आई थिंक नहीं इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसका मॉडर्न भी देख लेना, 12th में पढ़े होगे, उसके अकॉर्डिंग भी लिखना, लेकिन अभी इसमें भी चेक कर लेना कि क्या क्या है क्या नहीं है, दोनों के अकॉर्डिंग पूछ सकता है कभी कभी, तो उस दोनों को ही एक्सप्लेन कर लेना, कुछ छोड़ के मत आना, ठीक है। अब है अस्थि। अस्थि के तुम्हारे प्रकार पूछेगा, ये पूछ देगा, देख लेना, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट है ये संख्या, याद कर लेना, और इम्पॉर्टेंट है ये सब भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बस फॉर नॉलेज कि अगर तुम्हें आती हो देख लो, नहीं तो यहाँ से इम्पॉर्टेंट है ये अस्थि के प्रकार जो भी है, और इनके एग्जांपल्स कि कौन सी अस्थि किसमें है, ठीक है। दूसरा, इसका क्या मतलब यूज़ है, क्या करता है वो हमारी बॉडी पे, या जो भी है सपोर्ट करता है या जो भी करता है, लेकिन इसके हिंदी पोर्शन को देखोगे तो, इंग्लिश को नहीं। संधि देख लेना, संधि का भी प्रकार पूछेगा, कितने टाइप होती हैं, और ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये पूछता है और इसको पूरा एक्सप्लेन करने को बोलेगा, तो ये एक्सप्लेन भी कर लेना बेटा। साथ में अब स्नायु। स्नायु भी तुमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा होगा, परिभाषा में ही, उसमें ही देगा, लेकिन एक बार रेड कर लो, इसमें दिया हो तो पेशी भी देख लेना, ठीक है। पेशी की ये जो है संख्या, ये देख लेना, ये देख लेना, टाइप्स कितने हैं, और ये हाँ प्रकार, ये प्रकार भी पूछते हैं, ठीक है, ये देख लेना, और इसका क्या महत्व है वो, ठीक है। और हाँ, केस, दंत, नख, शरीर, तो ये अगर तुम्हें नहीं आता है तो मैं तुम्हें बता देती हूँ। ये देखो, केस का ये पूरा है, लिख लो, या फिर स्क्रीनशॉट भेज दूँगी मैं टेलीग्राम पे। ये दंत का है पूरा, पूछे तो लिख लेना, और आई थिंक दंत का बहुत अभी चलेगा ये पूरा, और ये नख का, ठीक है। रेस्ट मैंने जहाँ से पढ़ा था वहाँ से होगा, बाकी तुम्हारा मॉडर्न पोर्शन में तो मैं तुम्हें बता दूँगी अलग से।